इस समय हम प्रेक्षागृह में खड़े हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय मछुआ अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें देश के लगभग 26 राज्यों के निषाद समाज के लोग, जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे कोई भी हो, ये यहाँ पे आए हुए हैं। इस सम्मेलन में अजय निषाद जी हैं, जो कि मुजफ्फरनगर से, बिहार से सांसद जी हैं, यहाँ पे आए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये लोग निषाद समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि 2024 का चुनाव में निषाद समाज एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ऐसे में ये लोग बिहार में किस तरह से मजबूत करेंगे निषाद समाज को। सांसद जी, पहले तो आपका श्रीगंगा न्यूज़ में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। अखिल भारतीय निषाद कश्यप कहार भोई समन्वय समिति की ये 16वीं राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन का है। देश के कोने कोने से सारे प्रतिनिधिगण जो इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो आए हैं। जनप्रतिनिधि भी, सांसद, विधायकगण, नेता प्रतिपक्ष बिहार से आए हैं। तो इससे पहले ये कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो ये कार्यक्रम देश के हर हिस्से में आयोजित किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि निषाद समाज एकजुट कैसे रहे, आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, राजनीतिक भागीदारी सभी पार्टियों में कैसे बढ़े, इस पे हम लोग विचार करते हैं। साथ साथ जो व्यवसाय जो हम लोग का है, जैसे आप जानते हैं निषाद समाज का परंपरागत काम जो है मछली मारना है। तो अब नदी में तो ज़्यादा मछली है नहीं, तो हम लोग अलग बिजनेस में कैसे आगे बढ़ें, उसमें सब जब देश के सारे निषाद समाज एकजुट होकर बात करते हैं, तो हम लोग व्यापार को भी साझा करते हैं कि कौन कौन सा बिजनेस है, उसकी क्या संभावना उस प्रदेश पे है। तो इस पर भी हम लोग गहन चर्चा करते हैं। अच्छा, देखा जाए निषाद समाज कई गुटों में बटा हुआ है। जैसे यूपी में संजय निषाद जी कहते हैं कि हमारे साथ निषाद है। बिहार में मुकेश साहनी जी अभी आरक्षण यात्रा रैली निकाल रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। देखिए, आरक्षण अब उन लोगों को तो काम है कि समाज को गुमराह करके ठगना। जितने दिन वो सत्ता में रहे, कभी उनका एक बयान भी आरक्षण के पक्ष में नहीं है। तो ये सब गुमराह करने की बात है। हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग आरक्षण के नाम पे वोट नहीं मांग के आए। जनता के सपोर्ट में माननीय नरेंद्र भाई मोदी का सहयोग रहा तो हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, उनसे जाके पूछिए कि आरक्षण कैसे मिलेगा और कैसे दिलवाएंगे। अच्छा, मुकेश साहनी जी बिहार में लगभग 8 महीने मंत्री रहे, तो इसमें निषाद समाज को कितना उन्होंने मतलब एक तरह सहयोग किया? कोई सहयोग नहीं किया। निषाद समाज को उल्टे बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। उनके जितने भी मंत्रिमंडल का कार्यकाल रहा है, उसमें निषाद समाज कभी आगे नहीं रहा। तो 2024 में निषाद समाज बिहार का किस तरफ जाएगा? ठीक है, निषाद समाज पहले से भी एनडीए के साथ रहा है, नरेंद्र भाई मोदी के साथ रहा है, 2024 में उनके साथ रहेगा। ये लोग सिर्फ हवा पे मतलब अपना राजनीति चमका लेते हैं, उनके साथ जनता नहीं है। अच्छा, देखा जाए बिहार में मतलब मुकेश साहनी जी को एक वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिल गई है, जहां एक तरफ कह रहे हैं कि आप लोग बिहार में मुकेश साहनी जी मतलब समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। 8 महीने मंत्री भी रहे। क्या लगता है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में भाजपा किस तरह से उनको टक्कर देगी? देखिए, कोई भी समाज संगठित होता है क्यों? कि मुझे हक मिले, मुझे सम्मान मिले। तो मुझे लगता है कि पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में देखें तो हमारे समाज को कहीं कुछ भी उपलब्धि नहीं रहा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बिहार में हमारे बिहार के निषाद समाज के सिरमौर कैप्टन जय नारायण निषाद जी, आज उनके सुपुत्र अजय निषाद जी भी यहाँ, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने ही सम्मान दिया था। अजय निषाद जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। नीलम साहनी जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। डॉक्टर भगवान लाल साहनी जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया पिछड़ा आयोग का, अर्जुन साहनी को भी, फिर भाई मुकेश साहनी जी को भी उनको टिकट भी मिला, फिर हार गए तो फिर एमएलसी बनाया गया, एमएलसी के बाद मंत्री बनाया गया। जो भी सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। इसलिए हम लोग उनके साथ रहेंगे जो हमारी पार्टी को सम्मान देने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से समाज को संगठित करने का, राजनीति में भागीदारी मिले, इसके लिए जगाने के लिए इस सब तरह का आयोजन होता है। हर समाज में होता है, भारतीय जनता पार्टी के। और अगले बिहार में जब चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ निषाद समाज रहेगा, ये पूरे 100% है। इसके लंबे अरसों से आप जब देखेंगे निषादों का इतिहास देखेंगे तो एनडीए गठबंधन के साथ रहा है।
वो धर्म के साथ रहा है, राष्ट्रवादी चिंतन का है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। अच्छा, बिहार में देखा जाए डिप्टी सीएम बयान देते हैं कि जब से हम लोग सत्ता में संगठन में आए हैं और गठबंधन में सरकार बनी है तब से लोग बिहार के लोगों को रोजगार मिला है। यूपी के लोग में कुछ नहीं होता है, यहाँ वहाँ से लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आ रहे हैं। यूपी के लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, ये आना जाना लगा हुआ रहेगा जिसको जहाँ। लेकिन आज यूपी के अभी मॉडल के बारे में बात करें तो आज पूरा देश सराहना करता है। इसलिए कोई कह रहे हैं कथनी और करनी में कितना का समानता है, इन बातों को तो देखना। कोई आदमी किसी को कह दिया कि वो तार पर से कूद गया तो भैया वो कह रहे हैं उस पर विश्वास करना कि कुछ देखना भी है, तो देखना है तो देखे कि वो क्या करके दिखाया है। आप जिनके बारे में बात किए हैं वो जब से आरजेडी सत्ता में, जब से आरजेडी का गठन हुआ तब से आज तक किसी भी समाज को वो लाभ नहीं पहुंचा पाया है। वो परिवार को लाभ पहुंचा है, वो किसी समाज को लाभ नहीं पहुंचा है। इसलिए वो उनके कथनी और करनी में बहुत का अंतर होता है। कहते हैं योगी जी मंदिर में घंटा हिलाएं क्योंकि यूपी से लोग भाग के बिहार में आ रहे हैं। हम शिक्षा में, क्योंकि बलिया के कई लोग गए हैं वहाँ पे नौकरी करने के लिए, तो उनका ये कहना है। अब बताइए, कई लोग बलिया के चले गए वहाँ शिक्षा में भागीदारी देने के लिए, तो इसी के लिए वो कह दिए घंटा बजा रे। घंटा बजाते बजाते तो दुनिया भारत को आध्यात्मिक नहीं आध्यात्म गुरु का उपाधि दिया। ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत का। घंटा बजाने से का परिणाम क्या हुआ कि दुनिया भारतीय संस्कृति को अव्वल मानता है, बेहतर मानता है। तो पूजा पाठ भी हो रहा है और समाज को न्याय भी मिल रहा है। आज जितना यूपी त्रस्त था, आज किसके कार्यकाल में जो है राहत का सांस ले रहा है, किसके कार्यकाल में लोगों को सुकून मिल रहा है, ये देखने की बात है। उनके कहने से नहीं होगा, कथनी देखने की बात है। अच्छा, अभी एक चीज़ और सबसे बड़ी बात, अभी मुख्यमंत्री जी बने हैं मध्य प्रदेश से, यादव जी, तो उन्होंने अभी जल्दी एक बयान दिया कि मुल्ला मौलवी को अगर भारत सरकार के खिलाफ नारे लगाने, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, आखिरी सवाल है, तो वो देश छोड़कर चले जाए। अच्छा, आप बताइए कि भारत में नहीं पूरे दुनिया में जितने लोग हैं सबको अपने अपने देश पर गौरव है, तो फिर भारत में रहने वाले लोग भारत माता की जय नहीं बोले, भारत का गुणगान नहीं करे, तो क्या इसका विरोध करने वाले का हम समर्थन करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भारत में अपना 140 करोड़ देशवासी को यहाँ भारत आरती उतारती है उन्हें, लेकिन जो भारत को अपना मानता है उनके लिए भारत अपना है, जो नहीं मानते हैं उसके लिए दुनिया खुला हुआ है। 2024 में क्या तैयारियां हैं? 2024 में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश और केंद्र स्तर के कार्यकर्ता 365 में 365 दिन वो जनता के सेवा में रहता है, ताकि हमारा प्रांत सबल बने, देश सबल बने, देश की सुरक्षा हो, धर्म की सुरक्षा हो, संस्कृति की सुरक्षा हो। इसके लिए निरंतर काम करता है और नेताओं के कहने पर विश्वास नहीं वो करता है। वो जनता क्या कह रही है और जनता क्या कह रही है। आप जैसे एंकर भाई जब किसी सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, मछली बेचने वाले, ठेला लगाने वाले भाई को, भूजा बेचने, सतुआ बेचने वाले भाई को जब माइक लगाते हैं तो वो मोदी 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 चिल्लाते हैं। इसलिए 2024 भी भाजपा और बिहार में 2025 भी भाजपा है।